वो नौजवान तो बदनसीब है जो अब जिसके माँ बाप उसके बेटे से बात करने के लिए डरते हैं। हालत ऐसे हैं, शादी हो गई, बीवी बच्चे आ गए, अपना कारोबार, अपना घर, अपना मकान, सब कुछ। बाप को बीपी के गोलियां खाना पड़ता है हर महीने, शुगर की दवाई खाना पड़ता है हर महीना। अब उसको पैसों की जरूरत है, बेटे से मांगने के लिए बाप डरता है, माँ डरती है बेटे से बात करने के लिए हर महीना। अब बेटे से बात करने के लिए बहू की परमिशन की जरूरत होती है। बदनसीब है ऐसा। अल्लाह के लिए गौर करना, क्या हालतें हैं आज नौजवानों, खास तौर से आज तुम चाहे मोबाइल के लिए, चाहे गेम के लिए, चाहे टीवी के लिए, चाहे पॉकेट मनी के लिए, जिस तरह भी अगर अपने माँ बाप को डांट डपट कर रहे, माँ बाप को झिड़कियां दे रहे, तुम्हारे बातें और तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारी माँ रो रही है, तुम्हारा बाप रो रहा है, मेरा बेटा कहीं बिगड़ न जाए, मेरा बेटा कहीं हाथ से न निकल जाए, मेरा बेटा ऐसा क्यों हो रहा, उसकी रातों की नींदें हराम हो रही, तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ की रातों की चैन हराम हो रही तुम्हारी हरकतों की वजह से। लेकिन तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा, आज भी माँ बाप को झिड़कियां दे के निकल जाते, माँ बाप को गालियां दे के निकल जाते, माँ बाप से चोरी छुपे गुनाह कर लेते हो। क्या जवाब दोगे? अल्लाह के लिए गौर करना। कयामत के दिन फिर अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अल्लाह के लिए गौर करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा एक आदमी आया, कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, मैं एक कबीरा गुनाह कर लिया, एक गलती हो गई, कैसे माफी मिलेगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? तेरी माँ जिंदा है? क्या तेरी माँ जिंदा है? बोला कि नहीं अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया। बोले जा, तेरी खाला है? हाँ खाला जिंदा है, जा जाके तेरी खाला की खिदमत कर। क्या बोले? अगर माँ जिंदा होती तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, जा तेरी माँ की खिदमत कर, तू माँ की खिदमत करे तो अल्लाह तेरे इसके बदले में तेरे गुनाह माफ करेगा। तुम्हारे गुनाह माफ होंगे अगर तुम माँ बाप की खिदमत करे तो। अगर माँ मर गई तो खाला की खिदमत करो, इसके बदले में अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। आज माँ बाप की खिदमत करके अपने गुनाह माफ करना, बल्कि माँ बाप की नाफरमानी करके हम लोग और गुनाह बढ़ा ले रहे हमारे अमाल में। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह है, बड़े गुनाहों में से ये गुनाह है कि कोई आदमी अपने माँ बाप को गाली दे, ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। बोले साहबा हैरान, साहबा परेशान होके पूछे, अल्लाह के रसूल कोई माँ बाप को भी गालियां देता है? यानी साहबा के जमाने में कोई माँ बाप को गाली देने वाला था नहीं। उनके लिए अजीब बात थी, अल्लाह के रसूल कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता क्या? आज है ना गालियां देने वाले, साहबा के जमाने में नहीं थे मेरे भाइयों। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? हाँ ऐ लोगों, अगर तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गाली दो तो बदले में वो भी तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा ना, तो तुम्हारे माँ बाप को गाली देने का जरिया तुम खुद बने, इसलिए तुम दूसरों के माँ बाप को भी गालियां मत दो, दूसरों के माँ बाप को भी गालियां मत दो, बदले में वो तुम्हारे माँ बाप को गालियां देगा। कहाँ है, कहाँ है हमारे पास ये अखलाक? हमारे बच्चों के पास ये अखलाक सिखाए क्या बचपन से? अपनी आंखों के सामने अपना बच्चा किसी की माँ को गाली दे रहा, बाप को गाली दे रहा, कोई माँ बाप ये नहीं बोलते बेटा ऐसी बात नहीं बोलना, बोल के बदले में उन्हें भी देता तुम्हारे को गालियां। मदीना जाने के बाद किसी सहाबी को औलाद ही नहीं हो रही, कई दिन हो गए। तो उस वक्त पूरे सहाबा परेशान थे और मक्के के मुशरिक ताना भी देते थे, हाँ मक्का छोड़ के चले गए ना, हमारे माबूदों को छोड़ के चले गए ना, हमारे बुतों को छोड़ के चले गए ना, देखो हमारे बुतों की बद्दुआ लग गई, हमारे बुत तुमको औलाद नहीं दे रहे, जाओ आप बे औलाद ही रहोगे, इस तरह ताने दे रहे थे। आज भी होता है ना, अगर कोई दरगाह पर सुधर जाए, अगर कोई शिर्क करने वाला, नजरो न्याज करने वाला अगर सुधर जाए, अब उसके सुधरने के बाद, तौबा करने के बाद अगर उसके बच्चे बीमार हो जाए या फिर उसको औलाद नहीं हुई, ऐसे हालात में आज के भी मुशरिक यही ताना देते, छोड़ दिया ना तुम नजर न्याज, सीखे ना नई नई बातें, जा रहे थे ना इज्तिमा में नई नई बातें सुनने के लिए, क्या हुआ देखो अब तुम्हारे परेशान है ना, तुम्हारे घर में तकलीफ है ना, तुम्हारी बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा ना, तुम्हारे बच्चे बीमार हो रहे ना, देखो देखो ये सब वो बाबा की बद्दुआ है। तुम नजर छोड़ दिए, न्याज छोड़ दिए, दरगाह के पास जाना छोड़ दिए, इसलिए ऐसे हालात हो रहे तुम्हारे को, इसलिए ऐसे हालात। आओ करो फिर तौबा करो, आ जाओ। उस जमाने का मक्के का मुशरिक भी यही बोल रहा था, तुम लोग मदीना चले गए, हमारे माबूदों की बद्दुआ लगी तुमको, हमारे माबूद ही असल में औलाद देने वाले थे, लेकिन वो सहाबा थे, वो ईमान वाले थे, वो कलमे का तर्जुमा मालूम कर चुके थे, कलमे को दिल की गहराइयों से मालूम करके उसका इल्म हासिल करके कलमा पढ़े हुए थे।
आज की जो होते ना लोग, आज थोड़े दिन में अगर औलाद नहीं हुई, थोड़ी सी परेशानी आ गई तो फौरन आके नहीं हमारे रिश्तेदार हमारे को ऐसा ताना दे रहे, मौलवी साहब क्या करना, हमारे इन्हों ऐसा बोलते हैं, हमारे उन्हों वैसा बोल रहे, फिर क्या करना। थोड़े दिन के बाद औलाद नहीं हुई है तो फिर चले जाना, दरगाह के पास भी चले जाते। कई लोग बीमारियां परेशानियां तैयार क्या है खत्म नहीं हो रही बोल के मुर्दों के सामने भी झुक लेते, लेकिन सहाबा वैसे नहीं थे। कोई बात नहीं, औलाद नहीं हुई तो नहीं हुई, वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार थे, अपने नौजवान बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उनको औलाद नहीं हुई तो उनको किस बात की टेंशन थी? अल्लाह पर ईमान था, अल्लाह देने वाला है, ये तुम्हारे बुत देने वाले नहीं है। हालांकि हुआ ये था कि मदीना का मौसम मक्का के सहाबा के लिए नया नया था। अब वहां पर जाने के बाद कई सहाबा बीमार भी हो चुके थे, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ऐ अल्लाह हमारे ये जो हम साथी है सहाबा है, ये जो बीमार हो रहे बीमारियों के लिए भी, फिर इसी तरह औलाद के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो दुआ करने के बाद सबसे पहले जो मदीना जाने के बाद मदीना में किसी को औलाद हुई तो वो यही जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को औलाद हुई। और वो जो बेटा, वो जो बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम था अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह।